दोस्तों कभी कभार जानवर अपनी ताकत के नशे में चूर होकर या फिर कह सकते हो अपनी मूर्खता के चलते गलत दुश्मन से पंगा ले लेते हैं, जिसके चलते उन्हें बाद में पछतावे के सिवा घंटा कुछ हाथ नहीं लगता है। ठीक ऐसे ही कुछ वीडियो दिखाने के लिए हमने एक सीरीज शुरू की और पहला पार्ट बनाया, जिस पर आपके प्यार और सपोर्ट साथ ही पार्ट 2 की डिमांड को देखते हुए हम एक बार फिर लेकर हाजिर है एनिमल मेस्ड विद रॉन्ग अपोनेंट वीडियो का पार्ट 2। दोस्तों यहाँ पर इन लेपर्ड्स को 2 पोर्क्यूपाइन दिखाई पड़ते हैं, जिसके बाद ये उन्हें आसान शिकार समझकर उनके पास में चले जाते हैं। लेकिन जब ये लेपर्ड्स उन पोर्क्यूपाइन पर हमला करते हैं तो इस दौरान पोर्क्यूपाइन इनके शरीर में अपने नुकीले कांटे लगा देती है, जिसके चलते इन लेपर्ड्स को पीछे हटना ही पड़ता है। और बाद में आप भी देख सकते हैं कि ये लेपर्ड अपने शरीर से किस तरह कांटे निकाल रहे हैं। भाई साहब इन्हें तो यहाँ पर गलत दुश्मन से पंगा लेना काफी ज्यादा भारी पड़ गया। दोस्तों यहाँ पर इस क्रोकोडाइल के सामने एक शेर खड़ा है, लेकिन इस दौरान ये क्रोकोडाइल यहाँ से जाने के बजाय शेर को चुनौती देने लगता है। और यही चुनौती इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि इस क्रोकोडाइल की गलती की वजह से यहाँ पर शेर के अन्य साथी भी आ जाते हैं और फिर ये सभी शेर मिलकर इस क्रोकोडाइल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और भला ये क्रोकोडाइल इतने सारे शेरों से मुकाबला कैसे कर पाता, क्योंकि यहाँ पर एक शेर नहीं बल्कि 3 शेर इस क्रोकोडाइल पर हमला कर रहे हैं और इसी वजह से इस क्रोकोडाइल को आखिर में अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन अगर शायद यहाँ पर एक क्रोकोडाइल इन शेरों से पंगा नहीं लेता तो शायद इसकी जान बच सकती थी। अगले इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बिल्ली और लोमड़ी खड़ी है। हालांकि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को गुस्से की नजर से तो देख रही है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। लेकिन जब काफी समय बीत जाता है तो यहाँ पर लोमड़ी का सब्र टूट जाता है और फिर ये लोमड़ी इस बिल्ली के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश करती है। लेकिन ये बिल्ली भी जवाबी हमले में इस लोमड़ी के सामने झपट्टा मारती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस बिल्ली की हिम्मत 2-3 झपट्टे मारने के बाद गायब हो जाती है और फिर ये बिल्ली भीगी हुई बिल्ली बनकर यहाँ से भाग जाती है। खैर दोस्तों इसे देखकर हमें तो बड़ी हंसी आ रही है और आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो के अंदर एक हनी बेजर और कोबरा का सामना हो जाता है, जिसके बाद ये हनी बेजर इस कोबरा को मारने के प्रयास करने लगता है, क्योंकि हनी बेजर को अक्सर जब भी सांप दिखाई देते हैं तो ये उन्हें मारकर खा जाते हैं। और यहाँ पर भी ये हनी बेजर कुछ ऐसा ही करने की फिराक में था। लेकिन यहाँ पर एक कोबरा इस हनी बेजर को काटने का प्रयास करता है ताकि ये हनी बेजर इससे डरकर पीछे हट जाए, लेकिन इसकी ये कोशिश ज्यादा देर तक नहीं चल पाती है, जिसके बाद ये कोबरा अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर ये हनी बेजर भी इसे भागने का एक भी मौका नहीं देता है और आखिर में इसके फन को दबोचकर अपना शिकार बना लेता है। वैसे दोस्तों हनी बेजर बड़े शिकारियों से भी पंगा लेने से पीछे नहीं हटता है और ठीक ऐसा यहाँ पर भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर एक हाइना इस हनी बेजर को कमजोर शिकार समझकर इसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन इस हाइना की हरकत की वजह से यह हनी बेजर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसी वजह से इस हाइना को उल्टे पांव यहाँ से भागना पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर एक हिप्पो आराम फरमा रहा होता है, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर एक शेर आ जाता है और इस आराम फरमा रहे हिप्पो को परेशान करने लगता है। और इसी बात की वजह से ये हिप्पो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। हालांकि यहाँ पर मौके को देखते हुए शेर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये हिप्पो जल्दी दौड़कर इस शेर के सिर को अपने मुंह में दबोच लेता है और इस शेर को उठाकर पटक देता है। दोस्तों यहाँ पर इस शेर को तो हिप्पो को परेशान करना काफी ज्यादा भारी पड़ गया। इस ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक टाइगर और एनाकोंडा का सामना हो जाता है और इसी वजह से ये टाइगर अपनी ताकत दिखाते हुए इस एनाकोंडा पर हमला कर देता है। और यहाँ पर शुरुआत में ये टाइगर इस एनाकोंडा पर भारी भी पड़ने लगता है, लेकिन दोस्तों ये लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी
और इसी वजह से इस लड़ाई के लंबे समय तक चलने की वजह से इस टाइगर को काफी ज्यादा थकान महसूस होने लगती है और इसी बात का फायदा उठाकर ये एनाकोंडा इस टाइगर को अपने फंदे में तेजी से जकड़ने लगता है और इसी वजह से आखिर में इस टाइगर को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। वैसे अगर यहाँ पर ये टाइगर अपनी ताकत के नशे में चूर होकर इस एनाकोंडा पर हमला नहीं करता तो शायद इसे आज अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों हर बार जरूरी नहीं कि एनाकोंडा दूसरे जानवरों पर भारी पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जैसा कि यहाँ पर हुआ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक एनाकोंडा एक ब्लैक पैंथर और जैगुआर से पंगा ले लेता है, जिसके बाद ये ब्लैक पैंथर इस एनाकोंडा को खींचकर पानी से बाहर ले आता है और जमीन के ऊपर लाकर इससे थोड़ी देर लड़ाई करता है, जिसके अंदर आखिर में इस एनाकोंडा को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हालांकि यहाँ पर ये एनाकोंडा इनसे बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये अपनी हर कोशिश में नाकामयाब हो जाता है। अगले इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कुत्ता शेर के ऊपर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ये शेर भी इस कुत्ते को पीछे हटने की चेतावनी देता रहता है, लेकिन इस दौरान गनीमत की बात ये थी कि शेर को ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, वरना अगर यहाँ पर शेर को जरा सा भी गुस्सा आ जाता तो इस कुत्ते का काम तमाम होने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगले इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि इन काफी सारे भेड़ों के सामने एक कुत्ता खड़ा हुआ है और ये कुत्ता काफी देर से इन सभी भेड़ों को घूर रहा है और इस दौरान ये कुत्ता इन भेड़ों को डराने धमकाने की भी कोशिश करता है और इसी बात की वजह से एक भेड़ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्साया भेड़ दौड़कर इस कुत्ते को जोरदार टक्कर मारती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि इस भेड़ की टक्कर कितनी ज्यादा खतरनाक थी और अब हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि यह कुत्ता किसी भेड़ के सामने भी नहीं जाने वाला है। दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे कि दो कुत्तों के सामने एक सांप बैठा है और ये सांप काफी देर से अपनी फन उठाकर इन कुत्तों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन अपने सामने जहरीला सांप होने के बावजूद इन कुत्तों को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और इस दौरान एक कुत्ता मौका देखकर इस सांप को अपने मुंह में पकड़ लेता है, जिसके बाद दूसरा वाला कुत्ता भी इस सांप पर जोरदार हमला करता है और यहाँ पर लगातार इन कुत्तों के हमलों के चलते इस सांप की जान चली जाती है। खैर दोस्तों अगली जो फाइट है आपको काफी ज्यादा फनी भी लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक कुत्ता भौंकते हुए इस चिकन को डराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बात का फर्क इस चिकन को जरा सा भी नहीं पड़ता है और इसके बाद ये चिकन उल्टा इस डॉग के ऊपर हमला कर देता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर इस चिकन का हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से ये डॉग जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी ये चिकन नहीं मानता है और अपने हमले को लगातार जारी रखता है। अगले इस वीडियो के अंदर ये शेर आराम से सो रही थी, लेकिन तभी पता नहीं कहां से पास की झाड़ियों में एक लेपर्ड आ जाता है और यहां पर आकर जोर से घुर्राता है, जिसकी वजह से इन शेरों की नींद खराब हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहां पर बात शेरों की नींद खराब होने तक ही नहीं रुकती है, क्योंकि शेर तो शेर होते हैं और अगर उन्हें कोई बिना बात परेशान करता है तो वो शेर उसे कैसे छोड़ सकते हैं। और इसीलिए ये शेर भी यहाँ पर इस लेपर्ड पर हमला कर देते हैं और अकेले इस लेपर्ड के साथ बाद में इन शेरों ने क्या किया होगा वो बताने की मुझे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सबसे आखिरी वाले इस वीडियो के अंदर कुछ शेर इस बफेलो का शिकार करने के लिए इसके पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर शुरुआत में तो ये बफेलो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये अपनी कोशिश में नाकामयाब होता दिखाई पड़ता है तो ये उल्टा इन शेरों के ऊपर ही हमला करके इन्हें दौड़ाने लगता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एनिमल मेस्ड विद रॉन्ग अपोनेंट का पार्ट 2 पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 कमेंट करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।